आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियराइजेशन और डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। ये कैलकुलस और कैलकुलस वालों के लिए, कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री वालों के लिए ये लेक्चर है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, कोई भी फंक्शन है आपके पास, ये आपका बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन मालूम करना चाहते हैं। हम इस फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन है, दिस वन इज द फंक्शन, ग्राफ है उसका। हम इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम किसी भी एक पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स की इसकी कोई वैल्यू है फंक्शन की इन दिस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर हम इस लाइन के करस्पॉन्डिंग उसके टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे, ठीक है। ये x इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे y की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी एट x इक्वल टू ए पर, ये हम कह देंगे f ऑफ ए है, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं ये y1 वैल्यू है एट x इक्वल टू ए पर। तो ये आपके पास वैल्यू है f ऑफ ए इस फंक्शन की। अगर हम इस पॉइंट को मालूम करना चाहते हैं तो पॉइंट आपको पता है xy की फॉर्म में होता है, तो x उसकी वैल्यू a है और y आपके पास क्या आ गया f ऑफ ए। ये आपके पास x1 y1 कौन सा पॉइंट आ गया जहां पे टेंजेंट लाइन आपने ली है, दिस वन इज द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो किसी भी ग्राफ को एट ओनली वन पॉइंट टच करे, दैट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इस पर टेंजेंट लाइन और भी हो सकती है, यहां पर आप पॉइंट ले लें कोई, ये टेंजेंट लाइन आपने मालूम कर ली। लेकिन जो पहले वाली टेंजेंट लाइन है वो इस पॉइंट से थोड़ी सी दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेंजेंट लाइन पर हम इस ग्राफ की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे आती है, ठीक है। अब देखें, इसके करीब ही हम पॉइंट लेंगे, वो ग्राफ के बिल्कुल करीब तरीन होगा। इसको विजुलाइज करके बड़ा करके देखें, जैसे जैसे आप इस पॉइंट के करीब जाते जाएंगे टेंजेंट के, तो आपके पास ग्राफ के करीब तरीन पॉइंट्स आते जाएंगे जो ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं। तो इसी को लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। ये आपके पास x1 y1 पॉइंट है। अब जिन्होंने तो एफएससी में पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, उनके लिए तो ये आसान है कि आप कोई भी लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहें जो ए एफ ऑफ में ए में से पास करे और जिसकी स्लोप जो है, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो आपके पास हो एफ डैश ऑफ ए, यानी डी, ये होती है डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पर। जो भी आपके पास कर्व है उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आप लें एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो आपके पास वो स्लोप ऑफ दैट लाइन आ जाती है जिसे एफ डैश ऑफ ए कहते हैं। हम उसकी लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं, तो 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड स्लोप फॉर्म आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये उस लाइन की इक्वेशन होती है। और इसको अगर लिखा जाए y इज इक्वल टू माइनस y1 को उधर ले जाएं तो ये प्लस y1 हो जाएगा, उधर जाके राइट हैंड साइड आ जाएगी m इंटू एक्स माइनस x1। अब x1 आपका a है, जो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन मालूम कर रहे हैं, और y1 आपका क्या है, ये x1 y1 है, y1 f ऑफ a है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस m आपका क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, जो कि f डैश ऑफ a है, और ये है इंटू एक्स माइनस x1 की जगह a आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कहलाती है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कर्व। ये आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल कर्व थी, ये इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है, यानी ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये अप्रॉक्सीमेट करता है इस फंक्शन को बाय द टेंजेंट लाइन एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आपकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी इस फंक्शन की लीनियर फॉर्म में। यहाँ पे सिर्फ x है आपके पास लीनियर फॉर्म में, तो इसीलिए इसे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं बाय द टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन से आपके पास ये स्लोप आती है। क्लियर हो गया। हमने करना क्या है, हमारा फोकस होगा, हमने जहाँ पे टेंजेंट ले रहे हैं उस पर उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करना और उस फंक्शन पर उसकी स्लोप मालूम करना उस वैल्यू पर। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ए आपको दिया गया होगा जहाँ पर आपने उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करनी है, आप वहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करेंगे, बाद में इसमें पुट कर देंगे, आपके पास वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो हमने किसी भी कर्व को जब अप्रॉक्सीमेट करना है लीनियराइजेशन से, तो आपके पास देखें ये आपके पास टेंजेंट लाइन है एट दिस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, बड़ा करके देखें, आप करीब करके देखेंगे ये कर्व के बिल्कुल करीब 3 पॉइंट आते जाएंगे कर्व के ऊपर, तो इसी को लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं टेंजेंट लाइन पर।
अब ये भी हो सकता था कि आप टेंजेंट लाइन यहाँ पर मालूम करते, ठीक है, लेकिन वो इस कर्व से दूर हो जाना था पॉइंट। जहाँ पे आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है, आपने टेंजेंट भी उसी पॉइंट पर लेना है ताकि आपके पास कर्व के करीब 3 पॉइंट आ जाएं जो उसको लीनियरली अप्रोक्सीमेट करें। क्लियर हो गया? तो हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जहाँ पे हम लीनियरली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, और उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पॉइंट मालूम करनी है। यही हमारा फोकस होगा। आपके पास ये कर्व दी गई है, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस कर्व एट x इक्वल टू 0। उसने कहा है कि यहाँ पे आपने मालूम करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये डेरिवेटिव आपने याद रखना है, लीनियर पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये जहाँ से हमने ड्राइव किया है, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन है इस फंक्शन की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ 0 मालूम करना है। जहाँ पे हम मालूम कर रहे हैं एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 0 रख दें तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 0 अंडर रूट, तो 1 अंडर रूट रह जाएगा, 1 अंडर रूट 1 ही होता है, तो एफ ऑफ 0 आपके पास 1 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव आपको आते हैं, ठीक है, आते हैं, इसीलिए मैं डेरिवेटिव पे ज़्यादा टाइम लगा रहा था, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे ये कह रहे थे कि जी ये कोर्स में नहीं है। अब डेरिवेटिव आपने खुद मालूम करनी। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे एक पावर कम करें, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। आपने इस डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 मालूम करनी है, तो एक्स की जगह 0 रख दें तो 1/2 इंटू 1 + 0 की पावर -1/2 1 ही बन जाएगा, तो ये 1/2 आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 आ गई। अब उस लीनियर वाले फार्मूले में आप पुट कर दें, लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाले में, तो आपके पास वो फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए आपका क्या है, 0 है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें पुट कर दें एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो एफ ऑफ 0 आपके पास 1 है, वो आपने पहले निकाल ली वैल्यू, एफ डैश ऑफ 0 भी आपने निकाल ली, वैल्यू 1/2 है, और साथ में x माइनस 0, तो ये आपके पास 1 + x/2, ये इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ गई है। और यहाँ पे मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ कि आपको इसके ग्राफ भी बनाने आते हैं, तो आप इसके ग्राफ बना लेंगे, आप देखेंगे उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, ये आपने खुद करना है। ये मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड इसको कोशिश करनी है करने की। ये थॉमस फिनी की बुक है मेरे पास, तो आपने उस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन मालूम करनी है। ये आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई 1 + x/2, तो अप्रोक्सीमेशन आपको गिव क्या देती है आपको, आपने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है एट x इक्वल टू 1 पर, फ़र्ज़ करें एट x इक्वल टू 0 पर आप उसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन मालूम कर रहे थे, तो 0 पर जब आपने पुट किया, आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ जाएं, 0 के करीब 3 -0.5 समझ लें, और यहाँ पे +0.5 या 0.2 आप डिस्टेंस ले लें, इधर भी 0.2 चले जाएं, माइनस में आ जाएगी आपके पास वैल्यू। आपने वहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यूज़ मालूम करनी है, करीब 3 आपके पास क्या आती हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये जो इस फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेटर से मुश्किल निकलती हैं, लेकिन आप इस फंक्शन से ज़्यादा आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने 0.2 डिस्टेंस लिया है, 0.2 यूनिट लिया है, तो 1 + यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 0.2/2, इसको कैलकुलेट करें, ये आपके पास 1.0 आ गया, और ये 1.2 की वैल्यू है, यहाँ से आप देखेंगे कैलकुलेट करके। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसको फोकस रखें कि आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन मालूम करनी, ये चीज़, ठीक है। बाद में मैं आपको वो समझा दूंगा, अभी आपको शायद इसमें थोड़ा सा मसला हो, लेकिन आपने सिर्फ ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला, और उसके आपने ग्राफ्स को लीनियरली अप्रोक्सीमेट करना है जहाँ पर उसने कहा है, ठीक हो गया। तो ये आपने सवाल कर लेना है। इसी तरह से ये देखें, आपको दिया गया इस एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स दिया गया, आपने इस फंक्शन को लीनियरली अप्रॉक्सीमेट करना है, वही पीछे वाला फंक्शन है, लेकिन अब टेंजेंट लाइन और कहीं हम x इक्वल टू 3 पर मालूम करेंगे, x इक्वल टू 1 पर मालूम की जा सकती है, x इक्वल टू 5 पर मालूम की जा सकती है, उसी के मुताबिक लीनियर फंक्शन भी चेंज होता जाएगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एफ ऑफ 3 मालूम करना है, एट x इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं, और एफ डैश ऑफ 3 मालूम करना है। एफ डैश ऑफ x आपने मालूम कर लिया, उसके बाद x की जगह 3 रखेंगे, ये आपके पास 1/4 वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। एफ ऑफ 3 आपने पहले निकाल लेना है यहाँ पे पुट करके, तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 + 3 अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है, तो एफ ऑफ 3 आपके पास 2 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 3 आपके पास 1/4 आ गया, इसमें वैल्यू पुट की, ये आपके पास उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आ गई एट x इक्वल टू 3 पर उस फंक्शन की, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे आप टेंजेंट लाइन चेंज करते रहेंगे, उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी चेंज होती जाएगी।
क्लियर हो गया ना। ठीक है, ये इसी तरह से आपने ये सारे के सारे वैल्यूज़ चेक कर लेनी है और आप देखेंगे कि वो डिफरेंस जो है टेंजेंट लाइन जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे, इसका और उसका कंपैरिजन करेंगे, आपके पास टेंजेंट लाइन के डिफरेंसेस जो हैं वो एरर बढ़ती जाएगी। आप सिर्फ उसी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे जहाँ पर उसने कहा है लीनियरली अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। ये नीचे वाला सवाल आपने खुद ही करना है, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है आपने खुद ही चेक करनी है इसकी। ये सारे सवालों की नीचे वाली जो आपके पास है, मैं अभी ये एक्सरसाइज भी अपलोड कर देता हूँ, आपने उसी तरह से उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करनी है और ख़ुद ही सॉल्व कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।